सीहोर जिले में ही किसान परेशान होकर रात के अंधेरे में सरकारी कार्यालय में अपनी मांगों के लिए धरने पर बैठने को मजबूर हो गए। ऐसे में किसानों के लिए ये रात काली रात साबित हुई। देखिए खास रिपोर्ट। दरअसल बीते दिवस आष्टा के किसानों की फसल अप्रमाणित अमानक दवाई से खराब हो गई थी, जिससे किसानों को बड़ा नुकसान हुआ था। बर्बाद हुई फसलों के मुआवजे और दवाई विक्रेता पर कार्रवाई के लिए किसानों ने मांग की थी, जिसके बाद कृषक विभाग ने दवाई विक्रेता अंबिका ट्रेड्स को सील कर रस्म अदायगी की थी। ऐसे में महज हफ्ते भर के भीतर ही खराब दवाई बेचने वाली दुकान अंबिका ट्रेड्स वापस खोलने से पीड़ित किसान आक्रोशित हो गए और सोमवार से तहसील कार्यालय में धरना शुरू कर दिया, जो रात भर जारी रहा। सर, हमने महीने भर पहले हमारा सोयाबीन बोया हुआ था, जिसमें बीज उपचार हमने अंबिका पाटीदार कन्नौद रोड आष्टा से ख़रीदा था। उस पाउडर की वजह से हमारी फसल ख़राब हुई है। इस संबंध में हम यहाँ पे तहसील में बैठे हुए हैं और पिछले कई दिनों से हम 3 से 4 बार लगभग हम यहाँ आ चुके हैं। हमने कलेक्टर साहब को भी आवेदन दिया है सीहोर जा कर के, और कृषि अधिकारी सर से भी हमारी बात हुई है। लगभग 2 बार हम वहाँ पर चले गए हैं। सर क्या है कि ये शिवराज सिंह जी का गिरही ज़िला है और हम इतने परेशान हैं किसान कि आज से 1 महीने से कम नहीं हर डिपार्टमेंट हम चक्कर लगा के परेशान हो गए बिल्कुल, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई अभी तक। चक्कर लगाना क्या सुनवाई चाहते हैं? ये चाहते हैं सर हमारा उचित मुआवजा मिल जाए। हमारे किस बात का मुआवजा चाह रहे हैं? क्या समस्या? ये जो फसल खराब हुई, बड़ेदार के यहाँ से दवा ली थी हमने जी। फसल खराब हुई सर। कितना नुकसान और कितने किसान? इसमें कम से नहीं 100 से 150 150 किसान है सर जी। तो जहाँ से दवाई ली थी वो कर दिया जी हाँ, करा था सर, लेकिन वापस चालू हो गई वो। अब क्या चाहते हैं? अब ये चाहते हैं कि हमारा जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई हो जाए सर। रात के अंधेरे में भी किसानों को अपनी मांगों के लिए धरने पर बैठने को मजबूर होना पड़ा। लिहाजा मामला किसानों से जुड़ा हुआ था तो कांग्रेस भी किसानों के साथ खड़ी नजर आई। कांग्रेस नेता हरपाल सिंह ठाकुर भी देर रात तहसील कार्यालय परिसर पहुंचे और किसानों के साथ बैठकर कृषि विभाग से लेकर अधिकारियों से चर्चा कर दवाई विक्रेता पर पुलिस में प्रकरण दर्ज कर किसानों के नुकसान की भरपाई कर मुआवजा देने की मांग की है। जो घटना को 1 महीना हो गया और 1 महीने से हम लोग भी इस पर निगाह रखे हुए थे। हमने अधिकारियों से कई एक बार बात की। अधिकारियों ने कहा कि भाई हम कंपनी से बात करके किसानों को भला कराना चाहते हैं, अधिक से अधिक उनको मुआवजा दिलाना चाहते हैं। पर मेरा ऐसा मानना है कि मुआवजा दिलाना सेकंड सब्जेक्ट था। पहला सब्जेक्ट क्या होना चाहिए कि अगर कोई गलत काम हुआ है, अगर कोई अपराध हुआ है तो उसके खिलाफ तत्काल एफआईआर दर्ज होना चाहिए थी, और एफआईआर दर्ज होने के साथ साथ उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करना चाहिए थी। उस कंपनी को सीज कराने के लिए करना चाहिए था। इसके साथ साथ फिर किसानों का आकलन करके, अब मुद्दा क्या आ रहा है? मुद्दा ये आ रहा है कि कंपनी से पैसा दिलाएंगे तो मध्य प्रदेश सरकार क्या करेगी भैया? आपकी सरकार है, आपके सरकार के नेतृत्व में अमानक और या गलत मटेरियल आपके लाइसेंस पे यहाँ बेचा गया तो उसकी जवाबदारी जितनी कंपनी की है उतनी ही मध्य प्रदेश सरकार की है। अगर फसल बीमा की बात आती है, मुआवजे की बात आती है तो सरकार की जवाबदारी भी है ना। तो सबसे पहले तो सरकार को ये तय करना चाहिए कि वो उसके तरफ से मुआवजा और फसल बीमा दोनों की राशि कब डालेगी, एक बात। दूसरी बात ये कि कंपनी के खिलाफ उनको एफआईआर कराना चाहिए, और जो व्यक्ति यहाँ पे जिसकी दुकान सीज करने के बाद वापस खोली गई थी उसको भी उनको उसके खिलाफ एफआईआर कराना चाहिए। और मेरा तो ऐसा मानना है कि ये केंद्रीय कृषि गृह मंत्री का। वहीं किसानों ने भी अपनी मांगों को पूरा नहीं होने तक धरना जारी रखने की बात कही। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, आष्टा।